that we can share the word of God. Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of Acts. पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आप सबों को शाम का सलाम कबूल हो। मैं स्टीव और जेसन आपके लिए ईमान की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember, the book of Acts is the second of two books that Luke wrote to Theophilus. और याद रखें इस बात को कि लूका रसूल ने दो किताबें लिखी हैं और ईमान दो किताबें जो है वो अथ्रेटस को जो है वो यकीन दहानी कराने के लिए लिखी है। Theophilus was struggling as Judaizers told them it was more than just believing in Jesus and his coming kingdom. They had to follow all the Jewish customs. और हम देखते हैं कि फिलिप्पस जो है वो उन सारी यहूदी रस्म और रवाज की वजह से इंतहाई जो है वो परेशानी में था। इसलिए लूका ने फिलिप्पस को यकीन दहानी कराने के लिए ये दोनों किताबें लिखी है कि वो उन्हें मसीह को दावत के बारे में बेहतर तौर पर बता सके। So Luke gave Theophilus a very accurate and detailed account of Jesus coming to this earth and telling people what God's plan was. और लूका ने जो है वो फिलिप्पस को बड़े बासियत तौर पर मसीह खुदावंद का इस जहान में आने का मंसूबा, इस जहान में आने का प्लान बताया था कि मसीह खुदावंद इस जहान में क्यों आए और वो खुदावंद का पैगाम लेकर इस जहान के अंदर आए। Jesus told the world that he was the legitimate Messiah through his miraculous signs and his speeches. और मसीह खुदावन ने दुनिया को बताया कि वो एक हकीकी मसीहा है और उसने अपने मौजज़ात से इस बात को उन पर साबित भी किया है। And he had a message for the world of how they could be saved through him, believing in him and his coming kingdom. और उसने लोगों को ये भी बताया कि किस तरह वो मसीह खुदावन पर ईमान लाकर नजात पा सकते हैं, हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं और खुदा के बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। But the majority of the Jewish people rejected Jesus' message and killed him. और जो यहूदी मसीही रहनुमा थे, लीडर थे, उन्होंने मसीह खुदावन को रद्द किया और मसीह खुदावन को कत्ल कर दिया, सलीब पर चढ़ा दिया, सलीब पर लटका दिया। But God would not let his plan be stopped, and he raised Jesus from the dead. और खुदा ने अपने मंसूबे को वहां पर रोका नहीं, खत्म नहीं किया, बल्कि खुदा ने मसीह खुदावन को मुर्दों में से जिंदा किया। And the disciples that he chose during his ministry were eyewitnesses to his resurrection. मसीह खुदावन के वो शागिर्द जिनको मसीह खुदावन ने अपने खिदमत के दौरान जो वो तरबियत की, वो मसीह खुदावन के मुर्दों में से जी उठने के आंखों देखे गवाह है। Before Jesus went back to the right hand of the Father, he instructed those same disciples to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. और इससे पहले कि मसीह खुदावन जो है वो बाप के दाने हाथ दफ्तर जाकर बैठते, मसीह खुदावन ने अपने उन्हीं शागिर्दों से कहा कि वह यरूशलेम में ठहरे रहे जब तक उन्हें खुदा का पाक रूह ना मिल जाए, कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, वह यरूशलेम के अंदर ठहरे रहे। Once they received the Holy Spirit, they would have the power and authority, just as Jesus had done, to share the message and heal people in Jerusalem. और मसीह खुदावन ने कहा कि जब तक उन्हें खुदा का पाक रूह ना मिल जाए वो यरूशलेम के अंदर ठहरे रहे, और जब उन्हें खुदा का पाक रूह उन पर 120 की जमात का नासिल हुआ, वो कुव्वत से भर गए और उसी पैगाम को जो मसीह खुदावन का पैगाम था दुनिया तक लेकर गए। और उसी तरह जिस तरह मसीह खुदावन जब वो बीमारों को शिफा देते थे, वो भी बीमारों को शिफा जब वो देने लगे। And before going to the right hand of the Father, he instructed them to go and share this message in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world.
और मसीह खुदावन जो बाप के दाने हाथ जाकर तक से बैठने से पहले मसीह खुदावन ने अपने उन शागिर्दों को हदायत दी कि वो यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर, सामरिया के अंदर और फिर दुनिया की इंतहा के अंदर उसके गवाह होंगे। These disciples, after receiving the Holy Spirit through especially Peter, shared this message, but basically in Jerusalem. They never left Jerusalem. और याद रखिए जब वो खुदा के पाक पर उससे भर के उसी पैगाम को खासकर पतरस रसूल ने यरूशलेम के अंदर इसी पैगाम को जो है वो फैलाया और वो यरूशलेम के अंदर ठहरे रहे। But a man named Saul, who was a Pharisee, led a group of Jews to kill a disciple named Stephen, and this caused disciples to scatter from Jerusalem through the rest of Israel. और हम देखते हैं कि जब जब वो स्तिफनस को जो है वो पत्थरों के साथ संसार किया गया तो उसके बाद जो है वो मसीह खुदावन के शिविर जो है वो और इलाकों में जाकर मसीह की मुनादी करने लगे। स्तिफनस की मौत की वजह से, शहादत की वजह से पैगाम मसीह का दूसरे इलाकों में पहुंचना शुरू हो गया। God used this tragic event, the stoning of Stephen, to disperse his disciples outside of their comfort zone in Jerusalem and go to Samaria and the areas beyond Antioch, Syria. और याद रखिए इस खुदा ने इस वाक्यों को, इस इवेंट को इस्तेमाल किया कि शगीर जो है वो फैल गए और वो सामरिया में गए, वो अंताकिया में गए और जाकर वहां पर मसीह की मुनादी की। But that's not all that God did. While Saul was persecuting Christians, God approached him, Jesus himself, on the road to Damascus and told Saul to quit persecuting him because he was the Messiah, is the Messiah. और याद रखिए खुदा ने यहाँ तक ही नहीं किया बल्कि खुदा ने उस शख्स को जिसका नाम शाऊल था, जो कलीसिया का कत्ल करने वाला था, कलीसिया पर आज़ारी करने वाला था, मसीह खुदावन ने दमिश्क के रास्ते में अपने आप को उस पर सहार किया और मसीह खुदावन ने से कहा, ऐ शाऊल तो मुझे क्यों सताता है, और मसीह खुदावन ने उसे अपने लिए चुन लिया। And this Saul, who was the major persecutor and killer of Christians, became a believer that day and became Paul. और याद रखिए जो साउल था, जो कलीसिया का मेजर तौर पर कत्ल करने वाला था, जो कलीसिया को बहुत ज्यादा असियत और दुख देने वाला था, मसीहों को मारने वाला था, उसने उस दिन मसीह पर ईमान लाया, ईमानदार बन गया और जो है वो मसीह की खिदमत करने लगा। As we saw, the Christians were very concerned about whether Paul would try to kill them or not. So they were afraid until Paul convinced them through Barnabas and other Christians that he was on their side now. और याद रखिए कि उस वक्त तक जब तक बरनबास और दूसरे मसीहों को पौलुस रसूल ने ये नहीं बता दिया कि मैं भी अब उनमें शामिल हूँ, उनकी साइड पर हूँ, जितने मसीह थे उनके अंदर खौफ था, वो शाऊल से डरते थे क्योंकि वो कलीसिया का कत्ल करने वाला था, कलीसिया पर जुल्म ढाने वाला था, कलीसिया पर आज़ारी करने वाला था। So the Jerusalem church sent Paul and Barnabas to Antioch, where they began missionary journey number 1. और फिर जब जो यरूशलेम के अंदर चर्च है, कलीसिया है, उसने पौलुस और बरनबास को अंताकिया में मिशन ट्रिप पर भेजा। We saw by the blue line in our map here that they began in the church of Antioch, Syria, and they went to Cyprus. Then they went up to Antioch Pisidia, which is in Galatia. और याद रखिए जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही इस मैप के अंदर, वो जो है वो अंताकिया में गए, अंताकिया सीरिया के अंदर गए, जो ग्रीकियों के इलाका के अंदर है, साइप्रस के अंदर गए। We also saw that every place that they go to the synagogue
first and speak to the Jews. और हमने इस बात को भी देखा कि जिस भी इलाका में गए वो इबादत खानों में जाकर पहले यहूदियों के दरमियान उन लोगों ने उनके इबादत खानों में तालीम दी. Then the Jews, most of them reject them, some of them accept them, but most reject them and they go to the Gentiles. और याद रखिए ज्यादातर यहूदियों ने उन्हें रद्द किया, लेकिन कुछ ऐसे यहूदी थे जो ईमान भी लेकर आए, लेकिन ज्यादातर यहूदियों ने उन्हें रद्द किया. और जब ज्यादातर यहूदियों ने रद्द किया फिर तो जब वो गैर अक़वाम के पास मसीह का पैगाम लेकर गए. And last week they ended up in Antioch Pisidia, where they preached to the Jews first and then to the Gentiles. और पिछले हफ्ते हमने अंताकिया में देखा था जहां पर वो पहले यहूदियों को जो है वो उनकी इबादत खानों में तालीम देते हैं. Jesus had predicted this, if we remember, in Luke chapter 4, as he read in the Nazareth synagogue to the Jews, that they would reject his message and the message would go to the Gentiles. और याद रखे लूका की अंजील उसके 4 बाब में जब लूका इस बात को पहले में लिखा, इस बात की पेशन कोई भी की जब नासरत के अंदर मसीह खुदावन उनके इबादत खानों में तालीम दे रहा था तो उन्होंने खुदा के पैगाम को रद्द किया. और जहां पर भी जब वो खुदा के पैगाम को यहूदी रद्द करते हैं और उनके रद्द करने के बाद खुदा का पैगाम मैसेज जो है वो गैर अक़वाम तक पहुंचता है. And let's remind ourselves, let's look at Acts chapter 13 and read verses 44 through 52, through the end of the chapter. आज हम जो है वो अपनी याद दिखाने के लिए इबादत की किताब उसका 13वां बाब, Acts chapter 13 verse 44 through the end of the chapter. उसकी 44वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम खुदावंद के कलाम से पढ़ते हैं. और 44वीं आयत में लिखा है, दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ, मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसरत से भर गए और पौलुस की बातों की मुखातबत करने और ऊपर भगने लगे. पौलुस और बरनबास दलील होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी की नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें यह हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया, ताकि तो नूर की इंतहा तक नजात का बाइस हो. गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए. और उस तमाम इलाका में खुदा का कलाम फैल गया, मगर यहूदियों ने खुदा परस्त और इज्जतदार औरतों और शहर के रईसों को अबारा और पौलुस और बरनबास को सताने पर आमादा करके उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया कि अपने पांव की खाक उनके सामने जाकर अकलून को गए, मगर शिद्दत खुशी और उनकदर से मामूर होते रहे. आमीन. Okay, so what we see here is there was a synagogue in Antioch Pisidia where the Jews went and the Gentiles would not go. और हम देखते हैं कि ये एक ऐसी इबादत खाना के अंदर अंताकिया के अंदर है, और वहां पर जो वो यहूदियों ने उन्हें जो वो वहां से निकल जाने के लिए कहा है. And they taught the Mosaic law and Jewish customs, but when Paul and Barnabas come, they teach Jesus. और हम देखते हैं कि वो मूसवी शरीयत और जो वो उसके बारे में तालीम देते हैं, लेकिन पौलुस और बरनबास मसीह के बारे में मुनादी करते हैं. The whole city wanted to hear the teaching of Barnabas and Paul, and so the Jews got very jealous because nobody wanted to listen to them. Everybody wanted to listen to Paul. और याद रखिए कि सारा शहर
अब पौलुस और बरनबास को सुनने के लिए जमा हो गया है। अब उनकी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वो जब वो हसद से भर गए। Instead of glorifying God for what his message was, the Jews became angry and envious and wanted to get rid of Paul. और चाहिए ये था कि वो जब वो खुदा के जलाल के लिए खुश होते, खुदा के अजीब काम को देखकर खुश होते, वो जलस से भर गए, वो गुस्से से भर गए और पौलुस और बरनबास से छुटकारा पाने का रास्ता तलाश करने लगे। Paul told them it was necessary that they would be the first one to hear God's word, but because they reject it, they deem themselves unworthy of eternal life because they are rejecting the message of Christ. और याद रखिए पौलुस कहता जरूरी था कि पहले खुदा का पैगाम आपको सुनाया जाता, क्योंकि आपने खुदा के पैगाम को रद्द किया है और आप समझते कि आप हमेशा की स्थिति को पाने के लिए जो वो काबिल नहीं है। इसलिए वो कहता कि आप जरूर है कि हम गैर कौम वालों के पास जाए। So Paul and Barnabas say, we're going to give the same offer to the Gentiles because they will listen to what we have to say. और पौलुस कहता कि अब जरूर है कि हम इसी पैगाम को गैर कौमों के पास लेकर जाएं, क्योंकि वो इसको सुनने के लिए तैयार हैं। This fulfilled what the prophet Isaiah said in Isaiah 42 and 49. और ये उससे नबूवत की तकमील है जो यशायाह नबी ने 42वें और 44वें बाब के अंदर कही है। When the Gentiles heard this, they weren't angry, they were very grateful, and they glorified the Lord for having mercy on their lives. और जब वो गैर कौम वालों ने इसको सुना तो वो जो है वो उसको सुनकर जो है वो खुदा के नाम को जलाल देने लगे और खुदा के फसल के लिए वो खुदा की शुक्र गुजारी करने लगे। And notice that everyone who believed was appointed to eternal life. That is, God had a plan. That is, people who listen to his message and believe it, that his son is the Messiah who has authority to give eternal life, is appointed to eternal life. और याद रखिए जो लोग उसके पैगाम को सुनते हैं और उसके पैगाम पर ईमान लाते हैं, मसीह खुदावन उन्हें हमेशा की जिंदगी देते हैं और वो हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। Now, the Lord did amazing things there in that region, but the Jews stirred up all the people and said, we have to get rid of these people, Paul and Barnabas, and they stir the people up and they run them out of town. और याद रखिए वहां पर खुदा ने हैरान कौन तरीके से काम किया। आप जो यहूदी पौलुस और बरनबास से छुटकारा पाना चाहते हैं और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया कि किसी तौर से हम इनसे छुटकारा पाए और इनको अपने इलाका से निकाल दें। Instead of being discouraged, Paul and Barnabas go to 3 more cities and do the same thing that they had just done. और वो पौलुस और बरनबास का हौसला जब उपस्थित हुआ, बल्कि वो और 3 इलाकों में इसी पैगाम को, इसी मैसेज को लेकर गए। If you notice on the map, they leave from Antioch Pisidia on the blue line and they go to Lystra, they go to Iconium, then Lystra, then Derbe. और हम देखते हैं कि इस ब्लू लाइन के अंदर देखते हैं कि जब वो अंताकिया आप पसिमिया से निकले तो वो अकनोमिया में गए, उसके बाद वो what was the other one? Iconium, Lystra, and Derbe. और लिस्ट्रा, डर्बी और अकनोमिया में गए और वहां पर जो है वो उन लोगों ने खुदावंद यीशु के कलाम की मुनादी की, पैगाम की मुनादी की। Then we will see in the future, not today, we'll read about these 3, but then they'll return and go and disciple each of the places that they evangelized in the past and return back to Antioch, Syria.
और हम देखते हैं कि हम फ्यूचर में देखेंगे, अगले आने वाले हफ्तों में देखेंगे, आज नहीं, आज जब इन तीन शहरों के बारे में, आज जिनमें पौलुस और बरनबास मसीह के पैगाम को लेकर गए, इनके बारे में देखेंगे, लेकर के वो वापस इन्हीं इलाकों में आते हैं और जहां पर मुनादी की वहां पर शागिर्दों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ फेलोशिप करते, रफाकत करते हैं। Okay, so let's read 14:1 through 7, Paul's initial trip through Iconium. आज हम पौलुस की जो है वो मिस्टरी सफर को देखते, जिसने इकोनॉमिया के अंदर किया है। 14वां बाब उसकी आयत तक पढ़ते हैं और पहली आयत के अंदर लिखा है, और इकोनियम में ऐसा हुआ कि वो 7 साल यहूदियों के इबादत खाना में गए और ऐसी तकरीर की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों की एक बड़ी जमात ईमान ले आई, मगर नाफरमान यहूदियों ने गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनके भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। बस वो बहुत अर्सा तक वहां रहे और खुदावंद के भरोसे पर दलेरी से कलाम करते रहे, और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम करके अपने फसल के कलाम की गवाही देता था। लेकिन शहर के लोगों में फूट पड़ गई, बास यहूदियों की तरफ हो गए और बास रसूलों की तरफ, मगर जब गैर काम वाले और यहूदी उन्हें बेइज्जत और संसार करने को अपने सरदारों समेत उन पर चढ़ आए, तो इससे वाकफ होकर दुनिया के शहर लस्त्रा और डरबे और उनके गिरदो नवा में भाग गए और वहां खुशखबरी सुनाते रहे। आमीन। Now we see here that the same evangelistic event sequence happens. और हम देखते हैं कि जहां पर भी उसी तरह का एक मबसराना जो है वो काम, एक वाकया हुआ है। They preach the gospel to the Jews first. The Jews reject it. They go to the Gentiles accept it, and then the Jews persecute them for sharing the message with the Gentiles. और याद रखिए, पहले उन्होंने यहूदियों के दरमियान मुनादी की है, उसके बाद उन्होंने गैर कौम वालों के दरमियान मुनादी की है, और गैर कौम वालों ने उन्हें कबूल किया है, और उसके बाद उनके दरमियान डिवीजन आ गई, वो ग्रुपों में बट गए और उन्होंने चाहा कि वो पौलुस और बरनबास को वहां से निकाल दें। So again, we see that Paul preaches in the synagogue to both Jews and Gentiles when they enter into Iconium. और हम देखते हैं कि जब इकोनॉमिक शहर के अंदर इलाका में पौलुस और बरनबास दाखिल हुए, तो पौलुस और बरनबास ने इबादत खानों में यहूदियों के दरमियान मुनादी की है, और जब यहूदियों ने रद्द किया तो वो गैर कौमों के पास गए हैं और खुदावंद यीशु के पैगाम को उन तक पहुंचाया है। It says in 14:1 that many Jews and Gentiles believed when they heard the message in the synagogue. और हम देखते हैं कि 14 बात की पहली आयत में लिखा है कि बहुत से यहूदियों ने और यूनानियों ने, उन्होंने एक बड़ी जमात जब उन मसीह के कलाम पर ईमान लेकर आई है। But the unbelieving Jews would not just reject the message, they would try to destroy Paul and Barnabas. और जो यहूदी ईमान नहीं लेकर आए थे, उन्होंने सिर्फ और जो है वो ईमान नहीं लाया, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि पौलुस और बरनबास को जो है वो तबाह करे। These unbelieving Jews went to the Gentiles and poisoned their minds. और हम देखते हैं कि ये यहूदी जो उन पर मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लेकर आए थे, वो गैर कौम वालों के पास गए और उनके ज़हनों को भी बदगुमान कर दिया। But Paul was able to do signs and wonders supported by the divine witness of the Holy Spirit. और याद रखिए, पौलुस जो है वो वहां पर अजीब निशान और मौजज़ात करता था, इस बात की गवाही देता कि खुदा का पाक रूह उसमें से होकर काम करता है।
the division over Paul's grace message, that is, believing in Jesus, not having to follow Jewish laws, caused a big division among the people in Iconium. और हम देखते हैं कि इकोनॉमिक के इलाका के अंदर उनके दरमियान एक ये बहुत बड़ी जो वो डिवीजन हो गई है और वो दो ग्रुपों के अंदर तकसीम हो गए. And this event caused even greater opposition, where they tried to stone and kill Peter and Paul and Barnabas. और हम देखते हैं कि ये एक बड़ी उनकी मुखालफत हुई, एक बड़ी ऑपोजिशन, उन्होंने मुखालफत का सामना किया और वो मुखालफत के अंदर उन पर जो वो पत्थर मारना चाहते हैं, संसार करना चाहते हैं. Though Paul and Barnabas stayed there a long time because many believers wanted to hear more, the persecution became so great that they had to flee the city. और याद रखें कि पौलुस और बरनबास वहां पर लंबे अरसे के लिए रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ईमान लेकर आए हैं, लेकिन उनके खिलाफ अपोजिशन जो है वो बहुत तगड़ी थी और उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का आज़ारसानी का सामना था. इसलिए पौलुस और बरनबास वहां से निकलकर और इलाकों में गए. Notice that just as when Saul before killed Stephen and the gospel moved away from there, when they are threatening Paul and Barnabas here, the gospel continues to move to other cities. याद रखिए, इससे पहले इस बात पर भी याद रखिए कि जब शाऊल ने जो है वो स्तिफनस को जो है वो पत्थरों के साथ संचार करवाया और उसके बाद देखिए कि एक खुदावंद का पैगाम जो है वो उसके बाद और इलाकों में गया, शरीर और इलाकों में फैल गए. That brings us to the city of Lystra. Let's read chapter 14, verses 8 through 20, please. आज हम जो है वो 14वें बाब की 8 से 8 to 20. Chapter 14, Acts 14, 8 through 20. 14वें बाब की 8 से 20 आयत पढ़ते हैं. और लस्त्रा में एक शख्स बैठा हुआ था जो पांव से लाचार था और जन्म का लंगड़ा था और कभी न चला था. वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा. बस वो उछल कर चलने फिरने लगा. कन्या की बोली में बुलंद आवाज से कहा, आदमियों की सूरत में देवता उतर कर हमारे पास आए हैं. और उन्होंने बरनबास को जेरूस कहा और पौलुस को हर्मेस, इसलिए कि ये कलाम करने में शक्कत रखता था. और जेरूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटन पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था. जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों में जा कूदे और पुकार कर कहने लगे, लोगों तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हमतबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बात पर चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो, जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया. उसने अगले जमाना में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा. चुनाचे उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम की और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया. ये बातें तय कर दी, लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना बने. फिर बास यहूदी अंताकिया और अगनुनिया से आए और लोग अपने शहर
अपने लोगों को अपनी तरफ करके पलूस को संसार दिया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीटते गए। मगर जब शरीर उसके गिरना आ खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ नबी को चला गया। आमीन। Now we see in verses 8 through 10 that Paul healed a lame man through the power of the Holy Spirit. हम देखते हैं कि 14वें बाब की 1 से 8 से 10 आयत के अंदर के पलूस ने एक लंगड़े को जो है वो खुदावन के पाक रूह की कुदरत से चलने की ताकत बख्शी। Because this miracle was so powerful, the people of Lystra sought to worship Paul and Barnabas as gods. और क्योंकि ये बड़ा मौजूदा था और ये बड़ा हैरानकुन मौजूदा था, इसलिए लस्त्रा के शहर के लोग पलूस और बरनबास की प्रशंसा करने लगे और उन्हें देवता खुदा मानने लगे। The apostles exposed their ignorance and gave credit to the living God, not themselves. और हम देखते हैं जो रसूल थे उन्होंने उनकी जेब प्रस्तुत की और कहा कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही प्रस्तुत के लायक है, खुदा ही हमद के लायक है और खुदा ही जलाल के लायक है, वो भी उनकी तरह के इंसान ही हैं। Barnabas and Paul claimed just to be men like they were, preaching against the worship of false gods. और हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास ने कहा कि हम भी आपकी तरह के हम तबीयत इंसान हैं, हम जो वो इस लायक नहीं कि हमारी प्रस्तुत की जाए, हमारी हमद की जाए, हमें पूजा की जाए, हमारी पूजा की जाए। They said that God who had created all things had allowed all nations to walk in their ways until now, when he is giving his specific plan to them. और हम देखते वो कहते हैं कि खुदा है जिसने आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया और हर एक चीज को पैदा किया, और ये खुदा का अब मंसूबा है कि लोग उस पर ईमान लाएं और उसके नाम को जला दें। That is, God has allowed humans freedom without rigid restrictions. But God has also given humans witness, as they can see in creation, in rain, in food, in joy, that he has done this for mankind. और हम देखते खुदा ने इंसानों के लिए गवाही के तौर पर आसमान और जमीन को बनाया है। खुदा उन्हें पानी देता है, खुदा उन्हें खुराक देता है, खुदा उन्हें सब कुछ देता है ताकि वो खुदा के बारे में जान सके कि खुदा है जो उनको सब कुछ मुहैया करता है। The multitudes failed to listen and still tried to worship Paul and Barnabas. और बहुत सारा हजूम जो है वो उनकी बातों को समझने में उन्होंने गलती की, आखिरी वो then the Jews who came from the previous cities of came and they forced people to try to stone Paul to death, convincing them that they were not people from God. और देखते कि इस इलाका से जो आए और उन्होंने इस इलाका के लोगों को कन्विंस किया कि वो इस लायक नहीं है, उनको जो है वो संसार करें और उन्होंने उनको जो है वो संसार The crowd, convinced by the people from the other cities, tried to stone Paul and left his body to be dead outside the city. और हम देखते हैं कि उन लोगों ने पौलुस को क्या किया, संस्कार किया और मुर्दा समझ कर शहर के बाहर घसीटते हुए ले गए। मुर्दा समझ कर This was very traumatic to Paul, and he talked about it in 2 Timothy chapter 3, verses 10 through 12.
Hello. Let's turn to 2 Timothy chapter 3, verses 10 through 12, and see the trauma that this caused Paul. आए खुदावन के कलाम में से निकालते हैं दूसरा तीमुथियुस इसका तीसरा बाब उसकी सेकंड तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 10 to 12. 2 Timothy chapter 3, verses 10 through 12. Okay. 10वीं आयत के अंदर लिखा है और ये भी पहले आजमाए जाए इसके बाद अगर बेअल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। दूसरा तीमुथियुस 10वीं आयत। लेकिन तूने तालीम और चाल चलन अरादा ईमान तहम्मुल मोहब्बत सब्र सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुख में जो अंताकिया और अकनोमिया और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझसे उन सब से छुड़ा लिया, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आमीन। So Paul is reminding Timothy there that he was witness to the traumatic events that sharing the gospel brings and the opposition from Satan that it brings. और पौलुस जब तीमुथियुस को कहता है कि मैं इस बात के बारे में जानता हूं कि जब खुदा का कलाम सुनाएंगे तो हम इसी तरह जब वो दुखों में से मुसीबतों में से गुजरेंगे, सताए जाएंगे, आज़ारसानी में से गुजरेंगे। Now, the town of Lystra, thinking that they had killed Paul, left and went back to the city, but the disciples found Paul. He was still alive, and he and the disciples went to the next town. लस्त्रा शहर के लोग थे, उन्होंने समझा कि पौलुस मर गया है और मुर्दा समझकर उसे बाहर शहर के छोड़ आए। लेकिन जब शिगिर गया तो शिगिर्दों ने देखा कि वो अभी भी जिंदा है और वो उसे लेकर एक और दूसरे शहर में चले गए। Now remember, Paul was almost dead from being stoned to death, but instead of going and waiting and trying to heal himself, he goes to the next city and preaches the gospel again. याद रखिए कि पौलुस जब वो उसे संसार किया गया था, उससे पत्थरों से मारा गया था, उसने जब वो पत्थर पर मरने वाला था, लेकिन उसने इस बात का इंतजार नहीं किया कि जब तक वो ठीक हो जाए इस शहर के अंदर रहे और ठीक होने के बाद वो दूसरे शहर में जाए। लेकिन इसने इस बात का इंतजार नहीं किया, वो दूसरे शहर में गया और दूसरे शहर में जाकर जो वो बना दी। Let's read verses 21 through 28, please. Acts 14, 21 through 28. लिखा है ईमान की किताब चलते कर और बहुत से शरीर करके लस्त्रा और अकलेमिया और अंताकिया को वापस आए और शरीरों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो और कहते थे कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और उन्होंने किया और से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सबूत दिया, जिस पर वो ऐसे होते हुए में पहुंचे और पुरगा में कलाम सुनाकर अदकिया को गए और वहां से जहाज पर उस अंताकिया में आए, जहां उस काम के लिए
उन्होंने पूरा किया, खुदा के कसम के सुपुर्द किए गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने क्रिश्चियन को जमा किया और उनके सामने बयान किया कि खुदा ने हमारी मां पर क्या कुछ किया, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया और के पास मुद्दत तक रहे। आमीन। Okay, so the first thing we see is after preaching in the last city, they go to Derbe and they preach there and they bring many to believe, and then they train them as disciples. और हम देखते हैं कि इस शहर में मुनादी के बाद वो डर्बी शहर के अंदर गए और वहां पर मुनादी की, और वहां पर बहुत से जब ईमानदार बन गए। After that, instead of evangelizing to more cities, they retrace their steps and go back through each of the cities that they evangelized, and they disciple in these towns. और हम देखते हैं कि इससे पहले कि और शहरों में जाकर मुनादी करते, वो वापस उन्हीं शहरों में आए जिनमें पहले मुबश्शिराना काम कर चुके हैं, पहले मुनादी कर चुके हैं, और वहां पर शागिर्दों के दिलों को मजबूत किया कि वो ईमान पर कायम रहे। They strengthen each of the churches by appointing elders and a board that they would be able to run that church. और उन्होंने जो वो चर्च को कलीसिया को मजबूत करने के लिए उनके दरमियान जो वो एल्डर्स व बुजुर्गों को मुकर्रर किया ताकि चर्च जो है वो वहां पर मजबूत हो। Notice that their message to each of these new believing churches is twofold. और हम देखते हैं कि उनका पैगाम ये है जो हर एक ईमान लाने वाली नई कलीसिया है। Continue in the faith. और ईमान पर कायम रहे। A disciple's life is filled with temptations from the enemy to abandon our faith. They're saying, continue in God's word and continue in the faith. और हम देखते हैं वो कहता है कि ईमान पर कायम रहे और खुदा के पैगाम पर कायम रहे, क्योंकि इसी तरह हमें आसमान की बादशाह में जाने के लिए इन सारे दुखों और मुसीबतों में से गुजरना होगा। Those failing to continue in the faith will lose rewardability. They won't lose their eternal life, but they'll lose their opportunity to reign with Christ. और याद रखिए जो ईमान आज से हट जाते हैं वो जो है वो उस रिवाज से महरूम रह जाते हैं, हमेशा की जिंदगी पाएंगे, लेकिन उस रिवाज से, इनाम से, मसीह के साथ जो है वो हुक्मरानी करने के हक को खो देंगे। The second message is, as you continue in the life, there will be suffering. The kingdom of God is entered through many tribulations. और याद रखिए दूसरा जो है वो पैगाम है कि खुदा की बादशाहत में जाने के लिए हमें बहुत सी मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा। Given the difficulties, disciples need overseers, so they appointed elders and prayed with fasting. और याद रखिए इन मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए उन्हें जो है वो बुजुर्गों की जरूरत, इसलिए उन्होंने चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर बुजुर्गों को मुकर्रर किया ताकि दूसरा रखे और दूसरा रख के दुआ करे। They returned to Antioch being grateful to God that the task that they had, their mission trip number 1, was complete. और हम देखते हैं कि वो अंताकिया में वापस आए और वो सारे काम के लिए जो लोगों ने किया था इसके लिए खुदा के बड़े शुक्रगुजार थे कि उनका पहला मिशनरी सफर जो है वो इख्तिताम पसीर हुआ। After preaching and making disciples and retracing their steps, they said that the message to these new I'm sorry, we're past that one. Excuse me. Here's what we see happens. Humanity is fickle to chase after the latest fad or event. और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब ये हुआ कि जब खुदावंद के कलाम की मुनादी करने के लिए निकले, दूसरे इलाकों में गए, वापस आए और शागिर्द बनाए, उन्हें तालीम दी, नसीहत की। Seeing the healing of the lame man, they called
Barnabas and Paul gods. और हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास जब उस जन्म के लंगड़े को जो है वो शिफा दी तो वो समझने लगे कि ये खुदा है. But when the cities heard the Jews from Antioch and their claims, they decided to stone Paul. They were just praising him. Now they want to kill him. और वहां पर Paul's trial is not easily forgotten. This trauma of spiritual versus clinical made Paul stronger, and God is bigger than the trials and tribulations that we'll go through. और याद रखिए पौलुस पर जो आज़ार-ए-सानी हुई, जो उसकी मुसीबतें थी, उन्होंने पौलुस रसूल को और मजबूत किया, उससे और दलेरी दी. Discipleship is very difficult work. Discipleship is very difficult work. Jesus used the parable of the soils to show that we will go through trials and tribulations and persecution as disciples of Jesus. और याद रखिए शिगिर्द बनाने का काम जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और मसीह खुदावन ने जो है वो बीज बोने की मिसाल देकर कहा कि एक शिगिर्द को जो है वो मुश्किलात में से, परेशानियों में से, तकलीफों में से गुजरना पड़ता है. The report to the Antioch church was God had done great things through Paul and Barnabas on this trip. और यहाँ पर जो है वो अंताकिया के लोगों के लिए रिपोर्ट की कि खुदा ने पौलुस और बरनबास के जरिए से बहुत से मौजज़ात और बहुत से अजीब काम किए. Reporting what he had done, they indicated that God was there revealing this was his work through the power of the Holy Spirit and the miracles, and the church exploded in growth. और हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि खुदा के पाकरू की वजह से कि वहां पर मौजज़ात रूनुमा हुए और चर्च की जो है वो तरक्की हुई, चर्च जो है वो बड़ा चर्च की ग्रोथ हुई. We see here the model for the way you and I are to disciple and to evangelize in our towns. और मेरे और आपके लिए एक जो है वो नमूना है कि किस तरह मुझे और आपको अपने शहरों के अंदर जो है वो मुनादी करनी है और शागिर्दियत की तालीम देनी, शागिर्द बनाने हैं. First of all, we pray that God may open doors that we might go out and evangelize in areas. और सबसे पहले हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदा ऐसे दरवाजों को खोले, ऐसे रास्ते खोले कि हम वहां पर जाएं और जाकर जब शादी काम करें. We should know and understand that we will have great opposition to where we go, but some will believe. हमें जहां पर हम जाए हो सकता है कि हमें बहुत जो है वो मुखालफत का सामना करना पड़े, भी लेकर आएंगे. Those who believe, we should help them grow in their faith so that they form a church, and we have helped them appoint elders that would grow that church. और याद रखें जो ईमान लेकर आए, हमें जरूरत है कि हम उनको मजबूत करें, उनके दरमियान एल्डर्स को मुकर्रर करें ताकि वो ईमान में और कलाम में मजबूत हो. And we should give God the glory for the victories that we get through this, even though we have harsh opposition. खुदा के नाम को जला देते हैं, हत्ता कि हमें बहुत सी मुश्किलात और मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है. Let us pray. आए दुआ. Father God, we thank you for the book of Acts and just the power of Paul and Barnabas to listen to the Holy Spirit and be guided by him
and then glorify you by getting the message out in a very antagonistic world that is full of opposition. May we have the same strength through the power of the Holy Spirit. May you open doors that we may share this gospel. We pray this in Jesus' name. Amen. Thank you. God bless you. See you next week. God bless.